गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई नो आज तुम्हें वीकेंड देखने को मिला है, राइट? सो आप ईद इंजॉय कर रहे हो और बहुत अच्छी बात है, राइट? जस्ट सारे फेस्टिव्स हमें इंजॉय करने चाहिए एंड देन हम कल से मार्केट की तरफ चलेंगे, राइट? है ना? बट आज के दिन ये जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट? जस्ट ये देखो 31st, राइट? और टाइम देखो शाम के 6 बजने वाले हैं। ओके, तो आज मैं आज मैं ना इस स्ट्रक्चर पे एसएमसी में जस्ट स्ट्रक्चर मैपिंग करूँगा, ठीक है? जस्ट एक आइडिया लगाऊंगा कि हाउ वी मेक द स्ट्रक्चर्स, राइट? एंड देन हम यहाँ से एंट्री मॉड्यूल तक पहुँचेंगे जिससे हमारा एसएमसी पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है? तो 5 वीडियोस, जैसा कि मैंने बोला था कि मैंने 5 एंट्रीज में से एक एंट्रीज मैंने कंप्लीट करी एंट्री मॉड्यूल, वो लास्ट वीडियो था, राइट? और उसके पीछे के जो 4 वीडियोस है वो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? तो जस्ट चीज़ों को देखो और समझो। एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग हम देखेंगे और एसएमसी कॉन्सेप्ट देखो, मैंने जस्ट मैं 2 ढाई सालों से अब एसएमसी को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है? एंड जब से मैंने एसएमसी को फॉलो करना शुरू किया मेरे पास ना रीज़न होता है कि वाई शुड आई ट्रेड ऑन दिस चार्ट और लाइक कि मुझे ये पोजीशन क्यों बनानी है, ठीक है? इस पोजीशन से मुझे क्यों एग्जिट होना है, ठीक है? कहाँ तक मेरे पास टारगेट हो सकता है, कैसे मैं अपनी साइकोलॉजी क्रिएट करूँ, ठीक है? होल्डिंग कैसे मैं करूँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने एसएमसी में सीखी हैं, राइट? ओके, ये बात है कि देखो आप खुद से एक लेवल तक सीख सकते हो, दैट्स व्हाई यू नीड अ मेंटर, राइट? समझ पा रहे हो? तुम्हें कोई एक टीचर, एक मेंटर की ज़रूरत होती है, और खासकर ऐसे फाइनेंशियल्स मतलब इन्वायरमेंट में, राइट? जहाँ पे तुम्हारी रिस्क जो होते हैं ना वो फाइनेंशियल होते हैं। सो दैट्स वाई मेरे जो मेंटर है जिन्होंने मुझे सिखाया है, राइट, एसएमसी के बारे में, ठीक है? मैं स्टिल लर्निंग पीरियड में हूँ बट जहाँ तक भी मैंने सीखा है आई नो ये सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें जो हैं वो अगर तुम एक बेसिक ट्रेडर सीखता है ना तो तुम 1 से 2 महीने में खुद में डिफरेंस देख पाओगे कि एक पहले की जो तुम्हारी साइकोलॉजी थी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी थी, और अभी के टाइम में जो तुम्हारी साइकोलॉजी क्रिएट हुई है एसएमसी के बाद, ओके, आफ्टर एसएमसी, किसी भी चार्ट को, किसी भी प्राइस एक्शन को एनालिसिस करने का जो तुम्हारा तरीका है, तुम्हारा जो व्यू है, ठीक है, उसकी चेंजिंग वो तुम्हें समझ में आएगी कि यार ये चीज़ें काम करती हैं नहीं करती, राइट? और सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात हम करेंगे नहीं, ठीक है? कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो कि तुम्हारे पास इस चार्ट में देखने को मिलेंगी, जस्ट प्योर तुम्हारी साइकोलॉजी, ठीक है? तुम्हारा वर्क, तुम्हारा जो भी मतलब एक रिसर्च होगा, ठीक है, उसी के बेस पे तुम्हारे ट्रेड होते हैं। तो हम एसएमसी में स्ट्रक्चर मैपिंग को समझेंगे, राइट? देखो, मैंने तुम्हें बताया है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड होगा, ठीक है, मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड होगा, तो इसके पास सिनारियो क्या है, समझो। सबसे पहले इसे चाहिए अपने हाईएस्ट पॉइंट पे आईडीएम, राइट? तो हम उससे आईडीएम मार्क करते हैं, कुछ भी तुम देखो आईडीएम, अब मैं ले लेता हूँ आईडीएम। सेम आईडीएम तुम्हें यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है? इस पार्ट पे तुम्हें आईडीएम देखने को मिलेगा, जस्ट शिफ्ट, इसे कॉपी करने दो। ओके, आईडीएम, अगेन ये मेरा आईडीएम। तो देखो, हायर हाई या फिर लोअर लो कंफर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? आईडीएम चाहिए होता है। इस पॉइंट को तुम सबसे पहले मार्क करोगे, ठीक है? तुम अपने नोट्स में स्ट्रक्चर मैपिंग लेक्चर 1 रखोगे और वहाँ पे तुम अपने पॉइंट्स को मार्क करोगे कि आईडीएम से हायर हाई और लोअर लो कंफर्म होता है। अप ट्रेंड होगा तो हायर हाई, अगर अप ट्रेंड होगा तो ये जो पार्ट है ये तुम्हारा क्या बनेगा? हायर हाई बनेगा, राइट? ये पार्ट हायर हाई बनेगा एंड ये पार्ट भी तुम्हारा हायर हाई बनेगा। ये कॉपी हो रहा था, सॉरी। वेट, ये रहा, ये पार्ट बना तुम्हारा हायर हाई, ठीक है? समझो, अगर अप ट्रेंड है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है,
तो जो स्विंग क्रिएट होता है उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट हम हायर हाई मार्क करेंगे, बट इसकी वैलिडिटी कैसे होगी आईडीएम से। तो जब तक आईडीएम नहीं होगा तब तक तुम्हारा हायर हाई वैलिड नहीं होगा। और हायर हाई के ऊपर निकलने पे, इस हायर हाई के ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो तुम्हें तुम्हारा बॉस मिलेगा, राइट, बॉस, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा बॉस, ओके। चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो ये तुम नोट करोगे अपने नोट्स में। ये सबसे पहले एस एम सी स्ट्रक्चर मैपिंग में पॉइंट 1 तुम्हारा होगा अप ट्रेंड के लिए, ठीक है। इसके लिए हम बात कर रहे हैं अप ट्रेंड के लिए, अप ट्रेंड, ठीक। इस अप ट्रेंड में तुम्हें क्या ध्यान रखना है, तुम्हें ध्यान में रखना है जो भी स्विंग बन रहा है उस स्विंग में हम हायर हाई मार्क करते हैं आईडीएम से। तो आईडीएम होने पे हायर हाई वैलिड होता है, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले क्या चाहिए, आईडीएम चाहिए। इट मीन्स अगर मैं इसका स्ट्रक्चर क्रिएट करूँ तो मैं कुछ ऐसे बताऊँ कि मुझे सबसे पहले चाहिए होगा आईडीएम। आईडीएम से मुझे मिलेगा हायर हाई, ठीक है। हायर हाई, हायर हाई की वैलिडिटी से, ठीक है, आईडीएम से हायर हाई क्या होगा, वैलिड होगा। और वैलिड होने से अगर ये बॉस करता है देन यू नो तुम्हें आगे का स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। समझ पा रहे हो। तो किसी भी हायर हाई पॉइंट को या लोअर लो पॉइंट को वैलिड करने के लिए हमें आईडीएम चाहिए, दैट्स वाई हम सबसे पहले आईडीएम फाइंड करते हैं। अब अप ट्रेंड में आईडीएम ऊपर की तरफ ढूंढ रहे हैं, डाउन ट्रेंड में आईडीएम नीचे की तरफ देखेंगे, ठीक है। आईडीएम ये अप का सिंबल है ना, तब हम वहाँ पे डाउन देखेंगे। तो अप ट्रेंड में ये तुमने समझा, आईडीएम चाहिए, हायर हाई चाहिए, देन वैलिडिटी चाहिए, एंड उसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो बॉस, ठीक है। जस्ट बस इतना ध्यान में रखो। इन अ सेम वे जब हम डाउन ट्रेंड की बात करेंगे, ओके, जब हम डाउन ट्रेंड की बात करेंगे तब देखो ये बनेगा तुम्हारा लोअर लो, लोअर लो, ठीक है। ये तुम्हारा लोअर लो। अब लोअर लो के नीचे जब मार्केट निकलेगा देन तुम्हें तुम्हें मिलेगा लोअर लो बॉस। ओके, समझ पा रहे हो, ठीक है। ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम अभी चार्ट पे भी देखेंगे, जस्ट अभी जस्ट यहाँ पे समझो, ठीक है। ये हुआ लोअर लो बॉस, नो, लोअर लो बॉस, ठीक है। यहाँ पे लोअर लो बॉस, ओके। इतना समझ में। तो ये तुम्हारा लोअर लो पॉइंट है और लोअर लो क्या ऊपर निकल जाएगा तो बॉस। इसके लिए क्या चाहिए, बस इस लोअर लो की वैलिडिटी के लिए हमें यहाँ चाहिए एक आईडीएम, आईडीएम डाउन। यहाँ जैसे यहाँ पे चाहिए एक आईडीएम, इस तरीके से कोई एक आईडीएम हो जाए, राइट। यहाँ पे एक आईडीएम हो जाए स्विच, ठीक है। और इस तरीके से आईडीएम हो जाए। ये तुम्हारा डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर होता है। ये तुम्हारा क्या होगा, डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर, ओके। समझ में आ रही है चीज़ें। ये तुम्हारा अप ट्रेंड हुआ, ये तुम्हारा डाउन ट्रेंड हुआ, दोनों के लिए रीज़न वही है। ओके, तो जस्ट मैं यहाँ पे अब चीज़ों को और थोड़ा डिफाइन कर दूँ, हायर हाई और लोअर लो। तो तुम्हारा हायर हाई और लोअर लो की वैलिडिटी कहाँ से बनेगी, तुम्हारे आईडीएम से, ठीक है। तो आईडीएम से वैलिड होता है, वैलिड होने पे हमें बॉस देखने को मिलता है। लोअर लो के नीचे मार्केट निकलता है तो बॉस, ठीक है। एंड तुम्हें बाकी चीज़ें पता है, चौक, चौक पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये तुमने समझा। तो देखो, अप ट्रेंड में अपने नोट्स में नोट करके रखना कि अप ट्रेंड में आईडीएम जो होगा वो लेफ्ट स्विंग पे फाइंड करेंगे हम, ठीक है। रिट्रेसमेंट के लेफ्ट स्विंग पे फाइंड करेंगे, या फिर हाईएस्ट पॉइंट, या फिर जिस पॉइंट को तुम मार्क कर रहे हो, ठीक है। स्पेसिफिक जो पॉइंट है तुम्हारा जिसे तुम हायर हाई सोच रहे हो उसके लेफ्ट स्विंग में हम आईडीएम फाइंड करेंगे। इन अ सेम वे ये जो लोअर लो बनेगा डाउन ट्रेंड में उसके भी हम लोग लेफ्ट स्विंग में आईडीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आईडीएम से तुम्हें तुम्हारा लोअर लो मिल जाएगा। तो आईडीएम से तुम्हें लोअर लो मिलता है और बॉस से तुम्हें चौक पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है ना, मार्केट अगर इसके ऊपर निकलेगा तो स्विफ्ट, ये तुम्हारा चौक बनेगा, ठीक है, चौक।
ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तुम्हारा जब ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा तब चौक बनेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो देखो इस पॉइंट में दो चीज़ें याद रखना। जब हम बात करेंगे बॉस की, इट मीन्स ट्रेंड कंटिन्यू होगा, ठीक है। बट जब भी हम बात करेंगे चौक की, यू नो क्या होगा, रिवर्सल, ठीक है। समझ पा रहे हो? तो बॉस चौक और ये सारी चीज़ें, देखो ये बहुत ही जल्दी जल्दी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, राइट। क्योंकि मुझे चार्ट एनालिसिस बतानी है तुम्हें, ठीक है। और वहाँ पे तुम इन सब चीज़ों को टर्म्स को समझ पाओगे, ठीक है। तो ये जस्ट स्ट्रक्चर तुम समझो, और यहाँ के जो भी पॉइंट्स हैं तुम्हारे, ओके। स्ट्रक्चर मैपिंग में तुम्हें अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, तुम्हें बस ध्यान रखना है अपने आईडीएम के। आईडीएम से वैलिड होगा तुम्हारा हायर हाई या फिर लोअर लो, और लोअर लो के वैलिडिटी के बाद मार्केट जब उसके ऊपर निकलेगा तो बॉस होता है। दैट्स वाई हम बॉस को कंटिन्यूएशन सिग्नल कहते हैं, मतलब ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड, ठीक है। और अगर इसके नीचे निकल जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डाउन ट्रेंड। जैसे देखो अगर मैं जस्ट ये इस तरीके से, ठीक है, बॉस हुआ यहाँ पे, बॉस का मार्केट ऊपर जाता है, इस तरीके से अब नीचे आ रहा, तो देखो ये बॉस है ना, तो बॉस होने पे ये पॉइंट मेरा क्या हुआ, चौक हुआ, ठीक है, और है चौक, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने क्या बनाया, अपना चौक पॉइंट। तो चौक के बाद देखो ट्रेंड चेंज हो गया, क्या हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया। समझ में आई बात? बॉस और चौक क्या होता है, तो चौक बताता है कि रिवर्सल आ चुका है, यहाँ से रिवर्सल आ चुका है, एंड बॉस बताता है कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो अपने नोट्स को इस लेक्चर को ध्यान से सुनना, राइट, और सुनने के बाद इसे नोट करके रखना, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बारे में, आईडीएम, ठीक है। अब पहला टॉपिक हम आएंगे आईडीएम पे। चलो, तो आईडीएम समझने के पहले तुम्हें तो चार्ट एनालिसिस करनी होगी ना, तो हम चार्ट की तरफ चलते हैं, और आई थिंक ये चीज़ें तुम्हें समझ में आई होंगी। हायर हाई, ठीक है, एच एच हायर हाई, एल एल लोअर लो, ठीक है। बॉस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इट मीन्स कंटिन्यूएशन सिग्नल, एंड चॉक मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, दैट मीन्स रिवर्सल, ठीक है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं होगा, वहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, ओके। अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और एच टी एफ हायर टाइम फ्रेम, एल टी एफ लोअर टाइम फ्रेम, जस्ट समझो, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें तुमने देखी, जस्ट मैं ये सब चीज़ें मूव करता हूँ ना। अब आओ तुम या फिर एस एम सी के अंडर हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है आईटीएम, ठीक है। देखो आईडीएम जो होता है ना, इसे बेसिकली एक ट्रैप समझो, ठीक है। आईडीएम को ट्रैप समझो, लिक्विडिटी समझो, एनीथिंग, कुछ भी समझो, तुम्हारे लिए आईडीएम ये वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये आईडीएम आईडीएम मैं बोल रहा हूँ, इसे हम इंड्यूसमेंट कहते हैं, ठीक है। इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट का मतलब देखो क्या होता है कि तुम्हें किसी चीज़ के तरफ, ठीक है, फोर्स करना, या फिर तुम्हारे अंदर ऐसे फीलिंग्स क्रिएट करना कि दैट्स वाई तुम ही सही हो, ठीक है, राइट। ये इस जगह पे तुम बाइंग करोगे तो तुम्हें इतना प्रॉफिट हो सकता है, राइट। ये चीज़ जो होता है ना, ये इंड्यूसमेंट होता है, ठीक है। हाँ, ये तुम्हारे जो डिसीजंस होते हैं ना, उसे मैनिपुलेट करता है, राइट। जैसे समझो मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड में, ठीक है, समझना, मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड में, राइट, ओके, ठीक है। ये थोड़ा स्ट्रक्चर में कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूँ, ठीक, क्योंकि ओरिजिनल स्ट्रक्चर इसी तरीके का रहेगा, ठीक है। चार्ट तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिंपल दिखेगा, ऐसा कुछ है, राइट। ऐसा समझो कि एक आईडीएम, तुम्हें आईडीएम फाइंड करना है। देखो मार्केट यहाँ से अप जाता है, देन डाउन, ऊपर नीचे एंड इस तरीके से सो ऑन, ये अप ट्रेंड मिला, ठीक है। सपोज करो तुम इस पॉइंट पर राइट, इस पॉइंट को तुम यहाँ तक देखते हो, तुम्हें लग रहा है ये तुम्हारा हायर आई है, या फिर तुम्हें लग रहा होगा ये हायर है, बट क्या मार्केट इसके ऊपर नहीं गया, गया है, राइट। तो तुम्हें तुम्हारा हायर हाई मार्क करने के लिए तुम किस पॉइंट को, ये पॉइंट होगा ना तुम्हारे पास एक क्वेश्चन, तुम ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट, चलो ये पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, तुम्हारा हायर हाई कौन सा है। जब तुम चार्ट को देखोगे तो तुम कैसे फाइंड करोगे, और जब इधर की चीज़ें बनी नहीं होंगी तो तुम्हें लगेगा कि यही तुम्हारा हायर हाई है, बट हो सकता है ना मार्केट उसके ऊपर चला जाए लाइव चार्ट में। दैट्स वाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये चार्ट तुम्हें स्विंग दिख रहे हैं, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, किसी भी स्विंग में अपने हाईएस्ट स्विंग को पकड़ोगे, तो हाईएस्ट स्विंग कौन सा है, ये वाला है हमारा, राइट।
इस स्विंग के लेफ्ट में चलना शुरू करो। चलो हम लेफ्ट में चलते हैं, यहाँ ख़त्म हुआ, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये देखो मार्केट नीचे आता है, ठीक, यहाँ तक ग्रैब करता है। तो ये जो पार्ट है, ये जो फर्स्ट स्विंग है, लेफ्ट स्विंग, ये तुम्हारा आईडीएम क्रिएट हुआ। समझ पा रहे हो? ये पार्ट तुम्हारा आईडीएम क्रिएट हुआ, ठीक है। इसी तरीके से सेम वे में तुम चाहो तो अपना आईडीएम डाउन ट्रेंड के लिए भी सेट कर सकते हो, ठीक। ऐसे तरीके से मार्केट कहीं जाए, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरीके का है कहीं, ठीक है। तो तुम ढूंढो सबसे स्विंग, ये स्विंग देखो, ये भी एक लोअर लो पॉइंट हो सकता है, ये भी एक लोअर लो पॉइंट हो सकता है, ये भी एक लोअर लो पॉइंट हो सकता है, फाइन। ये एक लोअर लो पॉइंट है। अब ये तुम्हारा लोअर लो पॉइंट है, इसकी वैलिडिटी कैसे होगी? देखो इसके लेफ्ट स्विंग में चढ़ना मैंने शुरू करा, मैंने देखा ये रिट्रेसमेंट है, मार्केट इसे लेता है, ठीक है। तो ये पार्ट तुम्हारा क्या बना? आईडीएम बना, आईडीएम डाउन, और ये पार्ट क्या बना? एम अप। समझ पा रहे हो चीज़ें, ठीक है। तो ये तुम्हारा आईडीएम होता है। तो चाहे हायर हाई की बात करूँ मैं, चाहे लोअर लो की बात करूँ, ये वैलिड कब होंगे? जब तुम्हें तुम्हारा आईडीएम मिलेगा। ये जस्ट चलो हायर हाई लोअर लो, ठीक है। ये तुमने समझा आईडीएम के बारे में। ये आईडीएम जो होगा वो तुम्हारे जो पॉइंट्स हैं, राइट, स्विंग पॉइंट्स है, हाई और लो पॉइंट्स है, उसकी वैलिडिटी करता है कि हाँ यही तुम्हारा हाई है। देखो हाई ये है, ये लो ये है, ये हाई है, ये इसके ऊपर का हाई है, दैट्स वाई हम इसे हायर हाई कह रहे हैं। इसके ऊपर एक और हाई है तो हायर हाई, हायर हाई देन लो। हाँ, ये लो है। उसी तरीके से यहाँ देखो, लो, इसके और नीचे लोअर लो, उसके और नीचे लोअर लो, राइट, इस तरीके से लोअर लो बनते हुए जाते हैं। हाँ, स्ट्रक्चर कंटिन्यू करता है। तो देखो ये तुम्हें दिख रहा है ना, ये डाउन ट्रेंड है, ये तुम्हें दिख रहा अप ट्रेंड है, राइट। और एक्चुअल स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर इससे भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, जस्ट अभी देखना, राइट। ये तुमने समझा आईडीएम। आईडीएम होता है, लिख देता हूँ, आईडीएम इज नथिंग बट फर्स्ट लेफ्ट स्विंग ऑफ हाई और लो, ठीक है। और तुम इसका काम जानते हो, इसका काम क्या है? इसकी वैलिडिटी करना है, इसकी वैलिडिटी से तुम्हें कंफर्म होगा हायर है। अब इसके बाद बॉस हो जाता है और इसके नीचे आने पे चौक हो जाता है, यू नो, राइट। तो ये तुमने समझा आईडीएम। अब देखो, अब हम चार्ट पे आते हैं, ठीक है। चीज़ें थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड है बट कोई नहीं, तुम मेरे प्रीवियस वीडियोस देखोगे ना तो वहाँ पे तुम्हें ये सारी चीज़ें सेपरेट वाइज देखने को भी मिलेंगी। जस्ट इस कॉन्टेक्स्ट को, इसके जो समरी है ना, उसे बार बार सुनो समझो, दैट्स वाई मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ओके। सॉरी फॉर दिस। जस्ट चलो, तो आईडीएम हो चुका है, हम इसे रिमूव करते हैं। अब देखो तुम्हारा सबसे पहला काम होगा, अपने लैपटॉप स्क्रीन पे कोई भी टर्मिनल पे तुम अपने जब चार्ट की एनालिसिस करते हो, समझ पा रहे हो, जब तुम अपने चार्ट की एनालिसिस करते हो तो वहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग करना। तब ये स्ट्रक्चर हम ढूंढे कैसे, हम इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करें, ठीक है। तो सबसे कॉमन होता है, अपने चार्ट को रहने दो, जस्ट इसके टाइम फ्रेम को कम करो, ठीक है। और अपना कोई भी एक लोएस्ट पॉइंट ढूंढो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, राइट। जैसे मुझे ये पॉइंट मिला, देखो, जस्ट थोड़ा जूम आउट करना, ये देखो चार्ट एकदम रीसेट पोजीशन में, मैंने कुछ नहीं देखा, ठीक है। मैं जस्ट यहीं से अपनी मार्किंग नहीं कर सकता क्योंकि मुझे प्रीवियस डेटा चाहिए होगा ना कि एक्चुअली ट्रेंड क्या चल रहा है, राइट। तो मैं डेली टाइम फ्रेम पे हूँ, मैं आवरली पे जा सकता हूँ, मंथली पे जा सकता हूँ, वीकली पे जा सकता हूँ, दैट्स तुम्हारे ऊपर है, राइट। और आगे की वीडियोस में मैं बताऊंगा कौन से टाइम फ्रेम पे हम कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो समझो, पहले तुम्हें चार्ट को सिंपल रखना है, देन तुम अपने टाइम को जूम आउट करोगे। ओके, तो जैसे तुम अपने चार्ट को जूम आउट करोगे, तुम्हें तुम्हारा कुछ पॉइंट्स मिलेगा, चाहे वो हाईएस्ट पॉइंट हो चाहे लोवेस्ट पॉइंट हो। जैसे देखो ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो मैं चलो यहीं से मार्किंग तुम्हें सिखाता हूँ, ठीक है। लोवेस्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट से, इवन मैं यहाँ से भी एक पॉइंट, देखो ये एक पॉइंट है, राइट। तो ये सारे पॉइंट से मैं यहाँ से स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता हूँ, बट क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी तो तुम्हारे इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। और देखो 40-45 मिनट फोकस करना आसान होता है, बट 2-2.5 घंटे फोकस तुम कैसे करोगे, राइट। ओके, दैट्स वाई ये लर्निंग बहुत आसान नहीं है।
बट जस्ट मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि फोकस करना और समझना, ठीक है। तो ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। मैं इसे हायर हाई मार्क करना चाह रहा हूँ। दैट्स वाई मुझे क्या चाहिए, एक आईडीएम। आईडीएम में लेफ्ट की तरफ आऊँगा तो देखो ये जो स्विंग है, मार्केट इस तरीके से ऊपर आता है, देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज, देन पूरा यहाँ तक। तो देखो इस स्ट्रक्चर पे ये जो पॉइंट है, इसे मार्केट आकर के देन आने के बाद क्या करता है, टेक अवे, राइट, इसकी लिक्विडिटी ले लेता है। तो ये पार्ट मुझे क्या मिला, आईडीएम। तो मैं सबसे पहले इसकी मार्किंग करूँगा, आईडीएम, राइट। तो देखो ये हमारा आईडीएम हो चुका है। ओके, तो चलो, ओके, चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, कि जो मैं तुम्हें समझा रहा था कि मैंने इसे अपना हायर हाई पॉइंट समझा, ठीक। अगर ये पॉइंट मेरा हायर हाई है तो मुझे इसकी पहले वैलिडिटी चाहिए होगी। मैंने स्विंग चेक करा, तो ये पॉइंट मेरा हो गया हायर हाई, राइट। अब इसकी वैलिडिटी कैसे हुई, तो इस आईडीएम से, 1 आवर के आईडीएम पे, ठीक है। मैं वैसे डेली टाइम फ्रेम पे हूँ, ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम का आईडीएम हो गया है मेरा, राइट। तो ये मेरा हायर हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। बट चौक का ऐसे मुझे पता चलेगा, ये पॉइंट होगा ना तुम्हारा, तो उसे समझो, आईडीएम हायर हाई। नेक्स्ट देखो ये बॉस, ये तुम्हारा आईडीएम, बट इस कैंडल की लिक्विडिटी ले ली गई, मार्केट इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, एंड देन ऊपर। इस कैंडल की लो की लिक्विडिटी नहीं है, तो तुम और नीचे देखो, तो इस पॉइंट पे देखो ये रहा एक आईडीएम। अब वैलिड स्विंग्स क्या होते हैं वो तुम आगे देखोगे, ठीक है। इस पॉइंट को देखो, ओके, ये तो आगे नहीं मिला तुम्हें। यहाँ पे देखो इसकी लिक्विडिटी लो की नहीं है, यहाँ देखो इसकी लो की लिक्विडिटी है, एंड देन ऊपर। तो इसे मैंने मार्क करा आईडीएम, ठीक है। ये मेरा नेक्स्ट मतलब इसके बाद वाला आईडीएम था, ठीक है, सेकेंड लास्ट आईडीएम। तो जस्ट मैं इसकी मार्किंग करता हूँ आईडीएम। तो आईडीएम होने से क्या मिलता है मुझे, हायर हाई बॉस, राइट। इस पॉइंट में मेरा क्या हो गया, हायर हाई बॉस। चलो, इस पॉइंट में मेरा हायर हाई बॉस है, ठीक है। अब इस पार्ट से इस स्विंग तक समझो, तुम्हें तुम्हारा आईडीएम पता है, इट मीन्स मार्केट अगर इसके ऊपर जाता तो फिर तुम पॉज करते, मतलब कंटिन्यू होता सिग्नल। बट ऐसा नहीं होता ना, आईडीएम लेता है और आईडीएम लेने के बाद मार्केट नीचे आता है। नीचे कहाँ आता है, तो देखो आईडीएम, ये हायर हाई बॉस है। तो हायर हाई बॉस के कारण तुम्हें तुम्हारा लोअर लो मिला, समझ पा रहे हो। हायर हाई बॉस के कारण तुम्हें तुम्हारा लोअर लो मिल गया, राइट। ओके, अब देखो फिर से चीज़ों को समझो। हमने स्टार्टिंग करी हायर हाई किसी भी एक स्विंग के हाईएस्ट पॉइंट पे, और यहाँ से हमने अपना आईडीएम देखा। आईडीएम देखने पे हायर हाई कंफर्म हुआ, हम उसके प्रीवियस बॉस और आईडीएम के पास पहुँचते हैं। ये जो मेरा बॉस पॉइंट है, इस बॉस पॉइंट से हमें हमारा लोअर लो कंफर्म मिला, ठीक है। तो इसके ऊपर निकलेगा तो बॉस, और मार्केट अगर इस पॉइंट के नीचे चला जाए तो चौक, ठीक है। यहाँ तक तुमने चीज़ें समझी, लोअर हाई चौक, ठीक है, ये चीज़ें तुमने समझी। ओके, तो अब तुम्हारा चौक हो गया। देखो यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है, चलो इस पॉइंट को याद रखना, नोट्स में अपने लिख लेना कि बॉस हो या फिर चौक हो, इस पॉइंट्स पे, ऐसे पॉइंट पे कैंडल की बॉडी क्लोज होनी चाहिए, कैंडल बॉडी क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। मैं समझाऊंगा क्यों, एंट्री मॉड्यूल में मैं तुम्हें ये समझाऊंगा। बॉस या चौक के लिए कैंडल बॉडी का क्लोज होना जरूरी है, राइट। शाम की आरती हो रही है तो थोड़ा बहुत साउंड की कोई नहीं। तो बॉस और चौक में कैंडल बॉडी क्लोज होनी चाहिए, बट आईडीएम के लिए ऐसा नहीं है, ठीक है। आईडीएम के लिए बॉडी या फिर विक, जस्ट स्वीप भी हो जाए ना तब भी काम चलता है, ठीक है? बस इतने पॉइंट्स को समझ के रखना। ये तुमने देखा, अब क्या हो चुका है, लोअर हाई चौक हो चुका है, राइट। अब चौक होने पे मुझे मेरा आईडीएम चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि ये मेरा लोएस्ट पॉइंट है। ये पॉइंट मुझे क्या लग रहा है, मेरा लोअर लो है, मैं इसे मार्क करना चाह रहा हूँ। बट इसकी मेरी वैलिडिटी कब मिलेगी, जब मैं इसके पीछे वाले स्विंग पे जाऊँगा और देखूँगा कि हाँ एक आईडीएम हुआ है, राइट।
ये मुझे आईटीएम डाउन मिला, तो उससे मेरा ये जो लोअर लो था ना, ये कंफर्म हो गया कि चलो ये मेरा लोअर लो है, राइट। इसके कंफर्मेशन पे मुझे अब पता चला कि इस पॉइंट से अगर मार्केट नीचे जाता है तो क्या होगा, बॉस हो जाएगा, ठीक है, बॉस हो जाएगा। तो देखो बॉस होता है, अभी तक ये बॉस होता है। बॉस के बाद मुझे नेक्स्ट पॉइंट चाहिए आईटीएम के लिए, तो ये पॉइंट मेरा एक आईटीएम हो सकता है, क्योंकि देखो ये लिक्विडिटी ग्रैप देख रहे हो, ठीक है। वो डेली टाइम फ्रेम है ना, दैट्स वाई तुम्हें छोटे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, बट ये अच्छी बात है, तुम चीज़ों को समझ पाओगे। बट ये इनसाइड कैंडल है, दैट्स वाई मैंने इसके ऊपर के कैंडल को लिया है, ठीक है। ये भी तुम धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ सीखोगे, ठीक है। जस्ट अभी चीज़ों को समझो। ये तुम्हारा आईटीएम डाउन हुआ, आईटीएम डाउन होने से तुम्हारा लोअर लो कंफर्म होता है, एंड तुम्हारे लोअर लो के कंफर्मेशन से तुम जानते हो यहाँ से तुम्हारा क्या होगा, लोअर लो बॉस, ठीक है। तो ये हो जाता है बॉस। बॉस के बाद देखो नेक्स्ट, अभी अभी जो करंट सिनारियो है इसकी लिक्विडिटी ले ली जाती है, इट्स मीन ये तुम्हारा आईटीएम, ये जो पार्ट है ये हमारा हो गया आईडीएम, राइट। आईडीएम डाउन का हम रखेंगे अब, क्योंकि वो हमारा आईडीएम है, इट मीन्स ये पार्ट हमारा क्या होगा, ये पार्ट हमारा लोअर लो होगा, राइट। आईडीएम और ये पार्ट हमारा होगा लोअर लो, ठीक है। तो आईडीएम और लोअर लो तुम्हें पता है। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे लोअर लो बॉस हुआ था 1 आवर का, ठीक है, तो इसके ऊपर वाले पॉइंट को, ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा लोअर हाई बनाना है स्विंग का। जस्ट इसके कलर को चेंज करना, तो इसका कलर मैं करता हूँ ग्रीन। चलो ये जो स्विंग आई, ये जो लोअर लो था, ये स्विंग, एक इस स्विंग में, ये स्विंग देख रहे हो इस पार्ट से, ओके, ध्यान से समझना है इसे, राइट। ये स्ट्रक्चर तुम्हारा लोअर लो बॉस हुआ 1 आवर का, ठीक है, मार्केट इसके ऊपर आता है यहाँ पे। ये जो लोअर लो बॉस है, इससे तुम्हारा ये जो पॉइंट है ये चौक पॉइंट बनाना, ये लोअर हाई जो है ये तुम्हारा क्या बना, चौक पॉइंट बना। तो लोअर हाई चौक 1 आवर पे मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है, इसके इसके कलर को मैं रेड रखता हूँ। चलो तो तुम्हें तुम्हारा चौक देखने को मिला, समझ रहे हो। तो इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो देखो हमने मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट करा, ओके। अब हमें पता है लोअर हाई चौको एक बार हो चुका था इस पॉइंट पे, सेकेंड टाइम हमें, अब वो यहाँ से हमने अपने मार्केट स्ट्रक्चर को आईडीएम लोअर लो बॉस, ठीक है। अब इसके ऊपर ये वाला चौक पॉइंट था, बट यहाँ तक नहीं आकर के ये चौक बनता है, अभी भी नहीं। अभी मार्केट इस पे पैरेलल कनेक्शन, मतलब कम से कम यहाँ की लिक्विडिटी ले, देन जो भी स्ट्रक्चर क्रिएट हो, राइट, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल निफ्टी हमारा डेली टाइम फ्रेम पे इस स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तुमने ये चीज़ें समझी, तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये तुम्हारा मार्केट स्ट्रक्चर है, ठीक है। थिंक अब तुम चीज़ों को समझ पा रहे हो कि हमने कैसे डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड पे अपनी चीज़ें समझी। अप ट्रेंड के लिए भी सेम स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे, राइट, और डाउन ट्रेंड के लिए हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। इस वीडियो को तुम ध्यान से, मतलब इसे सुनोगे देखोगे, ठीक है, तो एक एक बात, एक एक पॉइंट्स मेरे समझ में आएंगे, ठीक है। तो देखो ये हो गया, अब समझो। चलो, तो ये तुम्हारा आईडीएम, हायर हाई बॉस और लोअर लो चौक, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हुई, ठीक है। जस्ट इसे डिलीट करो। तो अब तुम्हारे पास तुम्हारा स्ट्रक्चर मैपिंग है। अब तुम्हारे पास नेक्स्ट जो होता है वो होता है वो भी, इट मीन्स ऑर्डर ब्लॉक, वो भी। अब वो भी क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक को समझो। देखो जब कभी अप ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड में जो सेलिंग आती है, यानी कि देखो ये अप ट्रेंड की ये सेलिंग है, ठीक है। ये इस तरीके से अप ट्रेंड, ये लास्ट सेलिंग आई, ये वाली सेलिंग, चाहे तुम ये देखो, ये वाली सेलिंग, ओके। तो ऐसी जो भी सेलिंग्स आती हैं, ये वाली सेलिंग, राइट, इस पॉइंट पे ये वाली, बस उससे ज़्यादा लो ये है ना, तो इससे हम मार्क कर। ओके, तो ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक, ये सारी चीज़ें तुम्हारी ऑर्डर ब्लॉक बनती हैं। तो तुम याद रखोगे अप ट्रेंड में
अप ट्रेंड में जो लास्ट सेलिंग होती है उसे हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, और डाउन ट्रेंड में जो लास्ट बाइंग आती है, जो लास्ट बाइंग आती है उसे हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है आपका। जस्ट मैं इसकी नेमिंग कर दूँ ऑर्डर ब्लॉक अप। ठीक है, ये जो पार्ट है ये एक ऑर्डर ब्लॉक अप है, राइट। ठीक है, अब तुम सोचोगे ये ऑर्डर ब्लॉक क्या क्यों है। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा। टैप करने के बाद अगर वो अप ट्रेंड का है तो अप को फॉलो करेगा, अगर वो डाउन ट्रेंड का है तो डाउन को फॉलो करेगा। तुम बोलोगे सर कि ये तो देखिए ये आपने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ये तो रिजेक्ट हो गया। हाँ, क्योंकि ये जॉब पॉइंट पे है, समझ पा रहे हो। ठीक है, और तुम अभी डेली टाइम फ्रेम को देख रहे हो। जस्ट थोड़ा वेट करो। ठीक है दोस्त, थोड़ा वेट करो, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स तुम्हें इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा जस्ट। और वो आंसर तुम खुद ही फाइंड करोगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, जस्ट अभी चीज़ों को समझो। तो अप ट्रेंड में जो सेलिंग आती है, ओके, लास्ट सेलिंग जहाँ तक होती है उसे हम ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, देखो, अप ट्रेंड सेलिंग, ये लास्ट सेलिंग इस कैंडल तक आई, इस कैंडल तक आई, हमने इसे ऑर्डर ब्लॉक बनाया। इन सेम वे डाउन ट्रेंड में जो लास्ट बाइंग आती है, देखो ये लास्ट बाइंग है, एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, लास्ट बाइंग ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ओके, समझ पा रहे हो, तो ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो इतनी चीज़ें तुम्हें समझ में आई। अप ट्रेंड के लिए ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो लास्ट सेलिंग होती है, और डाउन ट्रेंड के लिए ऑर्डर ब्लॉक हमारी लास्ट बाइंग आती है। मार्केट क्या करता है, उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, और टैप करने के बाद अपना जो भी मतलब बायस है, मतलब अगर डाउन ट्रेंड है तो नीचे की तरफ, और अप ट्रेंड है तो ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है। ठीक है, ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। नाउ वी गो फॉर एफ या फिर फेयर वैल्यू गैप। देखो एफ जो होता है उस वो बहुत ही आसान है यार मेरे बंदो, जस्ट इसे समझो। ठीक है, देखो ये जो तीन कैंडल फॉर्मेशन देखो, ठीक है, तीन कैंडल ढूंढो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई भी कंसेक्यूटिव, कहीं पे कोई भी कैंडल पकड़ लो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन तीन कैंडल में फर्स्ट कैंडल का, अगर तुम डाउन ट्रेंड पे हो, देखो अभी हम डाउन ट्रेंड में है ना, तो फर्स्ट कैंडल का लो, ये वाला पार्ट। ठीक है, सेकंड नहीं, थर्ड कैंडल का हाई, तो ये तुम्हारा थर्ड कैंडल का हाई हो गया, राइट। इसके बीच में ये देखो गैप है ना। ठीक है, तो ये पार्ट तुम्हारा क्या कहलाता है, एफ फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, मार्केट क्या करेगा, ऐसे फेयर वैल्यू गैप को टैप करेगा, और टैप करने के बाद नीचे। ठीक है, तो तुमने एफ समझा। अब इस पॉइंट पे वॉल्यूम इम्बैलेंस को समझो, राइट। देखो वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है, जस्ट इन दो कैंडल्स के बीच में देखो, ये वीक वाला पार्ट है, ये वीक वाला पार्ट है, इस पार्ट से इस पार्ट में कहीं पे कोई वॉल्यूम नहीं है, राइट। तो इसे हम वी आई और वॉल्यूम इम्बैलेंस कहते हैं। ठीक है, आगे के वीडियोस में मैं तुम्हें इन सब पॉइंट्स को पीओआई बताऊंगा, और इस पीओआई से क्या होगा, इस पीओआई को मार्केट टैप करता है, और टैप करने के बाद निकल जाता है, राइट। समझ पा रहे हो। तो तुम एफ देखे, तुमने एफ देखा, तुमने ऑर्डर ब्लॉक समझा, तो अभी के टाइम में जस्ट ओके, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में हम अपने ऑर्डर ब्लॉक और एफ को मार्क करेंगे। बट क्योंकि ये स्ट्रक्चर देखो फिलहाल तुम्हें छोटा दिख रहा होगा, क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम पे हैं, हम पहुंचते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम। ठीक है, ये हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम, ऑलमोस्ट सेम 1 आवर का टाइम फ्रेम। अब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये देखो ये बहुत छोटा हो गया ना। अब ठीक है, अब स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे तो तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक एफ ये सारी चीज़ें यहाँ से देखने में आसान होंगी। ठीक है, तो देखो हम जस्ट सब चीज़ों को डिलीट करते हैं। तुम्हारा हायर हाई बॉस और ये सारी चीज़ें तुम्हें पता है। हम पहुँचते हैं ठीक स्ट्रक्चर की तरफ, और देखो ओके, इस पॉइंट में समझो कि तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक करे कैसे बनेगा। तो लो, जस्ट ये स्ट्रक्चर बहुत छोटा हो गया ना, जस्ट हम 4 आवर पे रहते हैं, स्ट्रक्चर समझ में भी आया, ये सही है। आते हैं जस्ट इस पॉइंट से, देखो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने यहाँ से मार्किंग करी है, तो हम यहीं पे ऑर्डर ब्लॉक और एफ ढूंढेंगे अब, क्योंकि हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे
तो हम 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, राइट। और इस पे अपने ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढेंगे, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में सेलिंग आई। तो सेलिंग कैंडल कौन सी है, देखो ये वाली कैंडल है, ये जो कैंडल है ये वाली सेलिंग कैंडल है ना, इसे हमने बनाया ऑर्डर ब्लॉक, समझ रहे हो। ये पूरी कैंडल बन गई है हमारी ऑर्डर ब्लॉक। अब क्योंकि हम 30 मिनट के टाइम, सॉरी 4 आवर के टाइम फ्रेम में, दैट्स वाई तुम्हें कैंडल्स कम दिख रहे हैं, बट जब 30 मिनट 15 मिनट पे आओगे तो बहुत सारे कैंडल बनेंगे और क्लियर होगा। तो ऑर्डर ब्लॉक के लिए मैं वो मॉड्यूल समझाऊंगा, तो भी तुमने देखा। यहाँ पे देखो ये जो कैंडल है ये तुम्हारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। ये वाली जो कैंडल है सेलिंग की, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक डाउन नहीं, ऑर्डर ब्लॉक अप का होगा। ये ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। टॉप ट्रेंड में तुमने ऑर्डर ब्लॉक देखे, जो लास्ट सेलिंग आती है, जो भी लास्ट सेलिंग होती है उसे हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। और डाउन ट्रेंड के लिए देखो ये वाली कैंडल लास्ट बाइंग आई है ना, उसके ऊपर देखो, मतलब इस कैंडल के अंदर ही सारी कैंडल बनी है। ये कैंडल उसके बाहर निकल जाता है, दैट्स मैं इसे बाइंग कह रहा हूँ। देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। ये जो पार्ट है हाईएस्ट कैंडल, ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक। देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक, समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है, और इन्हीं ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ एफवीजी भी क्रिएट होती है। देखो यहाँ फर्स्ट कैंडल, ये तो इनसाइड कैंडल हो गई, तो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, एक एफवीजी, ठीक है। यहाँ देखो ये पूरा मार्केट गैप डाउन गैप अप खुल जाता है, तो ये पूरा गैप, राइट। ये भी एक तरीके की एफवीजी, ठीक। वॉल्यूम टू वॉल्यूम इसे मार्क करो तो वीआई बन जाएगा ये, राइट, ठीक है। समझ पा रहे हो। यहाँ पे देखो इस पार्ट पे एक एफवीजी, ठीक है। मार्केट इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाता है, एफवीजी, वीआई, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक। ये डाउन क्यों हो चाहे आपके, वो भी डाउन, वो भी डाउन, ठीक है। तो अब तुमने समझा कि जब हम मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं, जब भी हम अपना मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं, तो हमारे पास कुछ अब ऐसे स्ट्रक्चर क्रिएट होके आते हैं, ठीक है, जिसमें हम ऑर्डर ब्लॉक अप को देखते हैं, ऑर्डर ब्लॉक डाउन को देखते हैं, ठीक है। जस्ट इसके कलर को थोड़ा change करना, ये सही है। सिटी थोड़ी मैं कम, ठीक है। तो ये देखो, तो ऑर्डर ब्लॉक अप, ऑर्डर ब्लॉक डाउन, एफवीजी, ये सारी चीज़ें जो तुम देख रहे हो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में, ये सारे हमारे आगे वाले चैप्टर के लिए पीओआई कहलाएंगे, ठीक है। और मैं उसे भी बताऊंगा, जस्ट एक ब्रेक होगा, राइट। उसके बाद ये हो गया वो भी, जस्ट इसकी भी मैं एक बार नेमिंग ठीक करने दो, वो भी स्ट्रक्चर, ठीक है सर, ठीक है। तो तुमने ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी देखा, इस पार्ट में भी हम आप एफवीजी और कुछ चीज़ें मार्क कर लेते हैं, राइट। जैसे देखो यहाँ पे एक एफवीजी, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, देख रहे हो इस पार्ट पे, ये एक तुम्हारी एफवीजी, थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है। एफवीजी, वॉल्यूम इम्बैलेंस, देखो ये तुम्हारा गैप, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया ये, राइट। एफवीजी तुम देख रहे हो, देखो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल, और ये थर्ड कैंडल अगेन, यहाँ पर एक एफवीजी, राइट, एफवीजी। फिर इस पॉइंट पे देखो अगेन एक वीआई, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस, एफवीजी, ये सारी चीज़ें तुम्हें अब समझ में आ रही होंगी, राइट। स्ट्रक्चर है, और इसकी सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर मैपिंग करी, देन हमने अपने ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को फाइंड करा, ठीक है। एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक और ये सारी चीज़ें तुम देख पा रहे हो, ठीक है, स्ट्रक्चर में आईटीएम, ठीक है। यहाँ तक तुम समझ गए। अब यहाँ से हमारा बनता है तीसरा पीओआई, राइट। जब हम पीओआई को समझ जाते हैं तो हमारे एंट्री मॉड्यूल क्लियर हो जाते हैं, तो जस्ट एक ब्रेक रहेगा एंड देन हम इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जस्ट थोड़ी देर सब चीज़ों, मैं वेट करता हूँ, ठीक है, जस्ट वेट।
ओके, तो देखो आज का जो लेक्चर होगा हमारा, ये लेक्चर हमारा होगा लिक्विडिटी पे, राइट। हाँ, हम समझेंगे लिक्विडिटी को। पीछे के देखो प्रीवियस 3 वीडियो जो होंगे चैनल, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे तुम्हें दिख जाएगा, राइट। वो आईडीएम स्ट्रक्चर बनाना, लोअर लो हायर हाई की मार्किंग, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक डाउन, एफईजी, ठीक है, उसके बाद ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक। ये सारी चीज़ें अब तुम जानते हो। और अगर तुम नए हो, राइट, तुमने जस्ट ये वीडियो लगाया है और तुम्हें दिक्कत हो रही है चीज़ें समझने की, तो जस्ट मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखो, या फिर गूगल में तुम एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो होता है उसके बारे में समझो, ठीक है। एंड देन मेरे वीडियोस को देखो तो तुम्हें शायद कुछ चीज़ें समझ में आने लगेंगी, राइट। धीरे धीरे चार्ट की एनालिसिस जो है तुम्हारी वो चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम समझ रहे हो, राइट। तो देखो हमने स्ट्रक्चर बनाना सीखा, हमने ऑर्डर ब्लॉक बनाना सीखा, हमने एफजी बनाना सीखा, ठीक है, आईडीएम देखा, हमारे पास हमारा एंट्री मॉड्यूल है, बट ये काम नहीं करता। ओके, नथिंग वर्क्स ऑन स्टॉक मार्केट बोलो या फिर चार्ट, राइट, कुछ भी काम नहीं करता। थिंग वर्क्स ऑन स्टॉक मार्केट। मैं सिंपल तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट में कुछ भी काम नहीं करते, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये एफईजी, ये सब बेकार होते हैं। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट टैप करता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, रिजेक्शन करके और नीचे आ जाता है, रिजेक्शन करके और नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ब्रेक हो गया ना, एफईजी, यहाँ पे एफईजी बनता है, मार्केट इसे टैप करने के लिए नहीं आया, ऊपर चला गया, आता है कब टैप करने के लिए, बहुत दिनों के बाद, एंड देन अगेन नीचे चला जाता है। समझ पा रहे हो? तो ये कोई भी चीज़ वर्क नहीं करती, ठीक है, कब तक। हाँ, ये क्वेश्चन है ना, अनलेस और अनटिल वी इट नो आवर बायस। समझ रहे हो? तो ये तुम्हारा टॉपिक भी है, बायस, राइट। कुछ भी मार्केट में काम नहीं करेगा जब तक कि तुम अपने बायस को नहीं जानोगे, ठीक। एंड बायस जो होता है ये किस पे बेस है, जो होता है स्कोर ऑफ एल क्यू टी, जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी, राइट। ओके, तो किसी भी मार्केट को रन करने के लिए, किसी भी मार्केट में किसी भी स्टॉक को 1 रुपए मतलब 1 रुपए अप हो जाए, बढ़ जाए, राइट, या 1 रुपए कम हो जाए उसकी वैल्यू, राइट, मतलब सपोज कर लो कोई कुछ भी XYZ पार्टिकल है, बाइंग तुम 10 रुपए पे करते हो, कल के दिन वो 11 रुपए पे मिले, ठीक है, परसों के दिन वो तुम्हें 8 रुपए पे मिले, तो ये जो भी चेंजिंग तुम देख रहे हो ना, ये होती है लिक्विडिटी के कारण। और लिक्विडिटी से हम जानते हैं अपना बायस, राइट, और इसी बायस से जो मार्केट है वो उसका मूवमेंट हम प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो समझ पा रहे हो आज का जो लेक्चर है वो तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर तुम लिक्विडिटी को जानते हो, अगर तुम लिक्विडिटी को समझते हो, तो ये समझो कि तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी कम फेल होंगे, राइट। इट मीन्स तुम्हारे सक्सेस का जो रेट है ना, वो डेफिनेटली बढ़ जाने वाला, राइट। जहाँ तुम कहीं भी ट्रेड ले लेते थे, वहाँ तुम चीज़ों को समझ करके ट्रेड लोगे, ठीक है, ठीक। तो आई थिंक तुम्हें लिक्विडिटी समझ में आ रही होगी। एंड जब हम लिक्विडिटी की बात करते हैं तो मेनली बच्चों, सॉरी, हाँ, इससे पहले मैं क्या है ना कि मैं, मेरा जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड था, इसके पहले मैंने टीचिंग लाइन में मैं था, पहले मैं टीचिंग कराता था, राइट। देन उसके बाद मैंने शिफ्टिंग करी ट्रेडिंग में। तो क्या होता है कि जब कोई चीज़, किसी भी चीज़ को जब सिखाने की बात आती है, तो मेरे अंदर का ट्यूटर जो है वो, ठीक है, वो एक्सपीरियंस, वो इंसान जाग जाता है, और देन ठीक है। तो जस्ट प्लीज़ इन सब चीज़ों को अवॉइड करना, और अपने लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी जस्ट उसे ग्रैब करना, हाँ। तो हम बात करते हैं लिक्विडिटी की। अब देखो लिक्विडिटी जो है ना, ये सिंपल तुम समझो, ये क्या होता है, तो स्टॉप लॉस, कोई भी स्ट्रक्चर मार्केट में, कोई भी स्टॉक जो मूवमेंट करता है, उस मूवमेंट के पीछे उसके स्टॉप लॉसेस होते हैं,
समझो, तुम जब भी कोई ट्रेड प्लेस करते हो तो तुम एसएल प्लेस करते हो, तो तुम्हारा एसएल कहाँ होता है, जस्ट चीज़ों को समझना, ठीक है। हम कहीं पे भी आते हैं किसी भी एक चार्ट के रैंडम पार्ट पे, एक 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, चलो 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, चलो सपोज कर लो हमने ये एंट्री बनाई इस कैंडल पे, ठीक है। इस कैंडल पे हमने अपनी एंट्री बनाई, ओके। हम लिक्विडिटी समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो जस्ट इसके पहले मैं तुम्हें वो साइकोलॉजी क्रिएट करके बताता हूँ कि तुमने बनाई पुट की एंट्री इस कैंडल के अंदर, बाकी ये दो कैंडल है ना, तो ये बन गई तुम्हारी इनगल्फ कैंडल, और तुमने इसका टारगेट, चलो तुम एसएमसी यूज करते हो तो तुम इसका टारगेट यहाँ रखोगे, राइट, इस तरीके से। हाँ, और तुम यहाँ पे अपना एक एसएल रखोगे, ठीक है। अब तुम्हारा एसएल कहाँ तक का होगा, समझो, अगर तुम एसएमसी ट्रेडर नहीं हो तो तुम हो सकता है इस कैंडल के लास्ट इस पार्ट तक रखो, ओके, या फिर इसके आगे वाले स्विंग पे इतना रखो, ओके, या फिर इतना रखो, ये रख सकते हो, या फिर तुम एसएल बिना रखे ट्रेड करो, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो ये जो पार्ट होता है ना, जहाँ तक हम अपना सिक्योरिटी रखते हैं कि यार इस लेवल के नीचे या ऊपर जाएगा तो मतलब मेरा ट्रेड जो है वो मेरे अगेंस्ट है और मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है। इट मीन्स कि मेरे जैसे, तुम्हारे जैसे बहुत से ट्रेडर होंगे ना जो इस कैंडल पे एंट्री ले रहे होंगे, और उनका जेन्यून स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस कैंडल के हाई पे। अगर यहाँ से तुम सेलिंग कर रहे हो तो इस कैंडल के हाई पे तुम रखोगे, अगर तुम एक अंधे ट्रेडर नहीं हो तब मेरे दोस्त, ठीक है। एंड मैं अब तक, अगर तुम मेरे 60 से 70 वीडियो देख चुके हो तो आई नो तुम उस ट्रेडिंग की जगह पे इस ट्रेडिंग की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहे हो, मुझे पता है रीज़न, ठीक है, तुम खुद जानते हो, ओके। तो चीज़ों को समझो, तो मेरे और तुम्हारे जैसे बहुत से ट्रेडर होंगे जो इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री बनाएंगे सेलिंग की, ठीक है, सेलिंग की एंट्री बनाएंगे। उसी के अपोजिट बहुत से ट्रेडर होंगे जो यहाँ पे बाइंग की एंट्री बनाएंगे, तो इस कैंडल के नीचे उनका स्टॉप लॉस होगा। चलो हम यहाँ से एक बाइंग के लिए भी बनाते हैं इस तरीके से ऊपर जाने का, और एसएल हम चलो यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो इस जगह पे समझो क्या हुआ, सबसे पहले ये जो बायर्स थे, मार्केट क्या करता है, नीचे जाता है इनके एसएल को ख़त्म कर देता है, तो बायर्स तो पहले ही बाहर हो गए, मतलब इन सब की लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली, और जब इन सब की लिक्विडिटी ली तो ये फॉल देख रहे हो तुम, बड़ी बड़ी कैंडल आई, राइट, समझ पा रहे हो। अब ये तो इनकी लिक्विडिटी ख़त्म हो गई, अब इस पार्ट में तो मार्केट के पास लिक्विडिटी ही नहीं थी, इस पार्ट में ये पार्ट बाइंग का था, ठीक है, साइकोलॉजी समझो, ये पार्ट बाइंग का था, और ये कैंडल देखो, ये बड़ी सी कैंडल, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, मतलब यहाँ पे एक स्ट्रेंथ के साथ बाइंग हुई थी, तो हल्का फुल्का यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रहा था, ठीक है। बायर जो है एक बार ये रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट करने के बाद देखो ऐसे कैंडल्स जो रिजेक्शन लेके चले जाते हैं ना, तो वो फिल करने के लिए आते हैं, ओके। तो देखो उनकी कैंडल की फीलिंग पूरी कंप्लीट होती है, राइट। हाँ, तो ये एमएमसी में तुम सीखोगे, हाँ, तो वो बाद में, अभी की साइकोलॉजी समझो। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग, मतलब सपोज कर लो कि पार्ट बना था, राइट, दैट्स वाई यहाँ पे मार्केट कुछ घंटे क्या करता है, एक जोन क्रिएट करता है। अब जब मार्केट इस पार्ट में जोन क्रिएट करता है, देन कुछ लोग यहाँ पे ऊपर की बाइंग रखे होंगे, कुछ लोग यहाँ से सेलिंग रखे होंगे, ठीक है, और मार्केट उनके एसएल को हिट करते हुए, ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे, जस्ट रेंज बाउंड रह जाता है, ठीक है। फॉल तो है बट ये फॉल देख रहे हो कितना छोटा है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो इस पार्ट में जिन लोगों ने बाइंग कर रखी थी वो यहाँ तक अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, सॉरी सेलिंग कर रखी थी वो यहाँ तक प्रॉफिट देख रहे हैं, इस प्रॉफिट के साथ, हाँ, अब अगर वो अपने ट्रेड को क्लोज करते हैं, राइट, ये देखो 9:15 का कैंडल, ये जो भी खत्म हुआ होगा, राइट, हाँ, मतलब ट्रेडिंग क्लोज हो गई इस लेवल पे, 3:15 पे जा कर के ये लेवल पे तुम्हारी ट्रेडिंग क्लोज हो गई, ठीक है। तो इस दिन इन्होंने जो भी सेलिंग कर रखी थी, हाँ दोस्तों, वो तो खत्म ना, यानी कि उन्होंने अब अपनी पोजीशन कट की तो वो बायर बन गए, जैसे वो बायर बने तो लिक्विडिटी कहाँ की बनी, ऊपर साइड की, एंड
देखो मार्केट कहाँ जाता है, ऊपर की लिक्विडिटी लेता है। अब तुम्हारे पास तुम्हारे बायर्स हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है तो कुछ लोगों ने यहाँ पे अगेन बाइंग कर ली। इसे हटाता हूँ, राइट, इस पार्ट में अगेन बाइंग करी। ठीक है, तो जिन लोगों ने यहाँ से अपने बाइंग के ट्रेड रखे, मार्केट ने उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट रखी, राइट, सबसे पहले उन्हीं पे ध्यान दिया, राइट, और ख़त्म। ठीक है, और जिन्होंने यहाँ से सेलिंग करी आज के दिन, ओके, हम जो ट्रेडर है, हमने जो अगर सेलिंग करी, राइट, तो तुम्हें ये कहाँ तक कैप्चर होता हुआ दिखा। ओके, इस तरीके से, ठीक, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे बायर जो थे, इस पार्ट में जब लिक्विडिटी आई तो बायर जो थे वो बायर हो गए ट्रैप। तो यहाँ पे क्या बना, लिक्विडिटी बना। यहाँ की मार्केट लिक्विडिटी लेता है और लेने के बाद स्मूथली नीचे, ठीक है, एंड अगेन गैप अप गैप डाउन लिक्विडिटी एंड लोअर लो एंड सो ऑन, इस तरीके से लिक्विडिटी चलती है, राइट। तो तुम समझ पा रहे हो। अब शायद तुम्हें समझ में आई होगी चीज़ें कि लिक्विडिटी क्या होती है। तो लिक्विडिटी मतलब स्टॉक मार्केट का फ्यूल होता है, ठीक है, जिससे ये वो एक एनर्जी है, इस एनर्जी से ही मार्केट चलता है। और एसएल जो होता है, इसे ही मतलब क्या क्या करा जाता है ना, इसे ही मार्केट मैनिपुलेट करता है, राइट, समझ पा रहे हो। इस मैनिपुलेशन से बचने के लिए हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। और ये मैनिपुलेशन देखो, इसी तरीके से तुम्हें इंड्यूसमेंट दिखाया क्या, एक स्ट्रेंथ वाली कैंडल बड़ी सी देन उससे छोटी, मतलब यहाँ पे जाके स्ट्रेंथ वीक हो गया, तब यहाँ से ट्रेंड डिसकंटिन्यू करेगा, तुमने सेलिंग करी, तुम यहाँ पे देख रहे हो प्रॉफिट, देन अगेन मार्केट ऊपर की तरफ आता है, तुम्हें लगता है अरे यार यहाँ 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था, अब 2,000 का प्रॉफिट है, शायद ये ऊपर चला जाए, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे निकल जाओगे, देन मार्केट अपना एक्चुअल मूवमेंट लेगा और तुम इस मूवमेंट में ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो तुम्हारे एसएल को ही मतलब ट्राई करता है ना मैनिपुलेट करने की। और एसएल जो होता है किसी भी ट्रेडर के बेस पे देखो, और या फिर चार्ट पर तुम देखो, तो हमारा जो एसएल है वो ब्रोकर बोलो इंस्टीट्यूशन बोलो, ठीक है, उनके लिए ये क्या होता है, हंट होता है, राइट। तो वो लिक्विडिटी हंटर्स होते हैं, ओके, बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो लिक्विडिटी हंटर्स होते हैं और वो लिक्विडिटी पे ट्रेड करते हैं, राइट। जब तुम एसएमसी सीखोगे धीरे तो तुम भी ये हंटिंग करोगे, राइट। हाँ, तो ये हंटिंग देखो, मतलब ऐसा नहीं कि ये वर्ड और ये सारी चीज़ें बहुत टफ चीज़ें हैं, राइट, नहीं, तुम जो प्रॉपर ट्रेड करते हो ना अपने साइकोलॉजी के साथ, बस वही है। बस उससे ही थोड़ा देखो क्या होता है ना कि माइंड जो है ना वो चीज़ों को कैप्चर करता है, कैसी चीज़ों को जिसमें थोड़ा सा उसे लगे, थ्रिल मिले, ठीक है, एड्रेनलिन जिसमें रस हो, तो यू नो जैसे कि एसएल हंटिंग, ये वर्ड कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने में, तो तुम इसे ध्यान से समझोगे। वहीं पे मैं तुम्हें बताऊंगा, देखो ये एसएमसी की एंट्री है, ठीक है, लिक्विडिटी है, तो तुम उस पर कम ध्यान दोगे। तो जस्ट इसी कारण से चीज़ें लोग इसे इस तरीके से मतलब इसके एक्रोनिम यूज़ होते हैं, राइट। हाँ, तो जस्ट तुम इधर ध्यान दो, ओके। तो तुमने देखा यहाँ पे लिक्विडिटी, तो मैं हम क्या करते हैं कि हम लिक्विडिटी मार्क करते हैं, बट ये लिक्विडिटी हम मार्किंग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हाँ, तुम्हारा ध्यान होगा डेली पे, ओके, हम आए हैं डेली कैंडल पे। अब किसी भी कैंडल पे आओ तो, ओके, मैं पहले बाइंग समझाता हूँ, देन मैं सेलिंग समझाऊंगा। चलो किसी भी कैंडल पे हम आते हैं, स्ट्रक्चर हमारा बना पड़ा है, राइट। अब सपोज कर लो इस मंथ पे ये वाली जो है, इसी पार्ट की हम बात करते हैं जस्ट। तो देखो इस कैंडल का ये लो है ना, ये हो गया लो, और जस्ट वेट, चलिए चलो, और इस कैंडल का ये हो गया हाई, ठीक है, चीज़ें समझ पा रहे हो, ओके। तो देखो कुछ लोगों ने यहाँ से बाइंग की होगी, इस पॉइंट से बॉटम से बाइंग की होगी, एंड यहाँ से कुछ लोगों ने बाइंग की होगी और इस पॉइंट से कुछ लोगों ने सेलिंग की होगी। तो किसी भी चार्ट का डेली पैटर्न का और 4 आवर का कैंडल हो या 1 आवर का कैंडल हो, तो कैंडल का हाई और लो एक लिक्विडिटी पार्ट होता है। मार्केट अपने हाई या लो की लिक्विडिटी को ग्रैब करता है एंड देन अपने बायर्स के अकॉर्डिंग मूवमेंट लेता है। देन यू नो ये तुम्हारे पास अप ट्रेंड था, मार्केट नीचे आता है, ठीक है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बायर्स क्या है, अप ट्रेंड के हैं, देन मार्केट क्या करेगा, मार्केट ओपन होता है, हाई लेता है, लो होता है एंड क्लोज हो जाता है। समझ रहे हो, यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है।
ओ एल एच सी और ओ एच एल सी कैंडल, मैंने इसके पहले तुम्हें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं राइट, ताकि तुम जब मैं ये लेक्चर बताऊँ तो तुम इन सब चीज़ों को समझ सको। ठीक है, वरना मैं तो 1 घंटे में ये सारे वीडियोस डाल सकता था ना, बट मैंने इसके लिए 30-40 वीडियोस डाले राइट। उस पे भी साउंड की कुछ एरर, साउंड का कुछ प्रॉब्लम आ गया राइट, जिसके कारण हाँ ओके, 1-1.5 महीने की मेहनत जो थी वो बस विदाउट एनीथिंग ऐसे ही रखी। देन मैंने फिर उसे सोचा कि चलो लाइव मार्केट के साथ मैं ट्राई करता हूँ और इन सब चीज़ों को बताता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे मार्केट का हाई हो गया, कैंडल का हाई और कैंडल का लो का लिक्विडिटी। अब तुम्हें पता है अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में मार्केट क्या करेगा? तो मार्केट देखो क्या करता है, जस्ट ये समझो, लो होता है, लो के बाद ओपनिंग होती है, ओपनिंग यहाँ पे होती है। ठीक है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। मार्केट यहाँ ओपन होता है, ओपन होने के बाद ऊपर की लिक्विडिटी लेता है एंड वहाँ से एक फॉल। क्यों? क्योंकि नीचे की लिक्विडिटी बाकी है, तो नीचे की लिक्विडिटी लेने के लिए आता है इस कैंडल तक। ठीक है, तो अब जो है ये पार्ट बनता है तुम्हारा नेक्स्ट मंथ का लिक्विडिटी पार्ट, और ये बनता है तुम्हारा नेक्स्ट मंथ का लिक्विडिटी पार्ट। ठीक है, समझ पा रहे हो? या फिर नेक्स्ट डे की लिक्विडिटी। अब ये फर्स्ट इस दिन तुमने देखा यहाँ पे, अब तुम्हें पता है कि मार्केट तुम्हारे, जो तुम्हारा मार्केट था वो ओपन होता है, हाई लगाता है, लो होता है एंड क्लोज हो जाता है। ठीक है, तीसरे दिन साइडवेज रह जाता है, चौथे दिन की कैंडल बनती है, पांचवें दिन। ठीक है, तो ये पूरे दिन अंदर इस दिन लिक्विडिटी इसकी ले ली जाती है, बट स्वीप हो जाती है। अब स्वीप होती है तो यू नो मार्केट नीचे जाएगा, तो नीचे की लिक्विडिटी लेता है। अब क्योंकि ट्रेंड अप है, क्योंकि ये जो ट्रेंड है ना, ध्यान से समझो, ये जो ट्रेंड है ये, ठीक है, तो इस ट्रेंड में देखो जो भी लो की लिक्विडिटी है वो मार्केट ग्रैब नहीं कर पाएगा। ठीक है, अप ट्रेंड में लो की लिक्विडिटी सेव होगी और अप की लिक्विडिटी हमेशा ग्रैब होती जाएगी। राइट, समझ पा रहे हो? देखो जितनी भी हाई की लिक्विडिटी थी ग्रैब हुई ना, और लो की लिक्विडिटी बच गई। ठीक है, बस मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बायर्स के अकॉर्डिंग तुम्हारी लिक्विडिटी के प्लेस होते हैं ना। देखो किसी भी मंथ में तुम आओ, डाउन ट्रेंड में किसी में भी तुम आ जाओ राइट, हम आते हैं मंथली कैंडल पे। मैं एक बड़ी सी चीज़ समझाता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा बट लिक्विडिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो समझो, जस्ट किसी भी पार्ट में तुम चले आओ, कोई भी कैंडल उठाओ। ठीक है, तो जस्ट हम सेलिंग देखते हैं। देखो ओपनिंग होती है अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, यहाँ से डाउन ट्रेंड। ओके, इस कैंडल की देखो ये लिक्विडिटी हाई हाई की और ये लो की। मार्केट ओपन होता है, हाई लगाता है, लो एंड क्लोज, क्लोजिंग यहाँ हुई। नेक्स्ट मंथ ओपनिंग होती है, मार्केट हाई की लिक्विडिटी लेने के लिए जाता है। ठीक है, हाई की लिक्विडिटी जहाँ तक की भी हो। ठीक है, तो ये देखो यहाँ तक की लिक्विडिटी लेता है और लिक्विडिटी लेने के बाद लो तक जाता है एंड क्लोज हो जाता है। ओके, समझ पा रहे हो? तो या इस पार्ट पे देखो मार्केट ने क्या करा, हाई की लिक्विडिटी ली, ओके, और लो की लिक्विडिटी बच गई। ठीक है, हाई की लिक्विडिटी ले ली गई बट लो की लिक्विडिटी बच गई, और ट्रेंड क्या है? डाउन का है। तो अगर हाई की लिक्विडिटी गई है इट मीन श्योर है कि अब लो की लिक्विडिटी भी ग्रैब होगी। तो नेक्स्ट मंथ, इसके नेक्स्ट मंथ देखो ये हाई की लिक्विडिटी बच गई। राइट, अब क्योंकि हम डाउन ट्रेंड देख रहे हैं ना, तो इसमें हाई की लिक्विडिटी सेव होगी। और देखो ये जो लो की लिक्विडिटी थी इस कैंडल ने ग्रैब की, स्वीप करी एंड देन क्लोज हो जाता है, और इस कैंडल ने फाइनली उसे खत्म कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये 4 महीने तुमने लिक्विडिटी देखी, तो तुम्हें पता है कि अगर हाई की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है देन यहाँ से मार्केट सेलिंग पे आएगी। सेलिंग पे कब तक आएगी? जब तक कि तुम्हारी लो की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हो। राइट, इन अ सेम वे तुम डेली कैंडल को देखो निफ्टी के। ठीक है, तो ये देखो, ये कैंडल, ये लिक्विडिटी पार्ट, ये हाई की लिक्विडिटी इस दिन की, ये तुम्हारी लो की लिक्विडिटी। राइट, तो जस्ट मैं जो डिस्कशन कर रहा था कि अगर ऊपर की तरफ आता है 23,660 से देन हम सेलिंग करेंगे, और यहाँ तक 400 मतलब 200 पॉइंट हम कैप्चर करेंगे। राइट, और मार्केट देखो क्या करता है, सेकेंड डे थर्ड डे गैप डाउन एंट्री, गैप डाउन मतलब ये
मार्केट स्टार्ट होता है, अब हाई की तरफ आता है, हाई की लिक्विडिटी लेने के लिए, और तुम सोचोगे यार ये अब तो बाइंग आ चुकी है, और तुम पहले ही 1 घंटे में, अब देखो, अगर मार्केट ने तुम्हें पहले आवर में ट्रैप में फंसाया ना मेरे दोस्त, तो ये जानो कि वो लास्ट तक तुम्हें नहीं छोड़ेगा जब तक तुम्हारा प्रीमियम जीरो ना हो जाए। या फिर देखो निफ्टी 23,600 के कॉल को ही हम देखते हैं, आज इसकी हालत क्या थी, राइट? 600 का कॉल, पुट नहीं, हम कॉल पे डाउन करेंगे। 23,600 का कॉल, राइट? डेली कैंडल में देखो 93, यहाँ पे क्लोजिंग होती है 89 की, मार्केट नीचे आता है, कहाँ तक आता है? 93 तक। ठीक है, अब 93 से इसने तुम्हें एकदम सुबह सुबह पकड़ा, ठीक है, सुबह 9:30 के आसपास इसने तुम्हें पकड़ा, और कहाँ पे क्लोजिंग हुई? 7 रुपए की। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये, अब इसे तुम कहते हो, जब तुम ट्रेड करते हो तो तुम कहते हो यार आज तो ब्रोकर ने मुझे सुबह सुबह ही फंसा लिया और सारी कैपिटल खत्म हो गई, वाइप आउट हो गई। क्यों? क्योंकि तुम्हें लिक्विडिटी पता है ना, तुम्हें बायस पता है, जस्ट तुम अपने इंडिकेटर पे और किसी भी चैनल पे, राइट, मैं मेरे चैनल को भी इसमें इंक्लूड करता हूँ, ठीक है, किसी भी चैनल पे जो चीज़ें बताई जा रही हैं जस्ट तुम उस पर अंधे की तरह जस्ट फॉलो कर रहे हो, उसके रीज़न को जानने की कोशिश नहीं कर रहे, और तुम सोच रहे हो कि तुम हमेशा प्रॉफिटेबल हो गए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना दोस्त। ओके, सेबी का डेटा निकालो, तुम्हें पता है कि कितने परसेंट ट्रेडर प्रॉफिटेबल है। ओके, और वो प्रॉफिटेबल है तो कितना प्रॉफिटेबल है। ओके, ये देखो तुम, क्योंकि यार ऐसे समझो कि अगर 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर है तो 90% तो फेल हो रहा है ना। अब वो 90% का पैसा उन 10% के पास ही तो जा रहा होगा, क्योंकि ये वन वे सिस्टम होता है ना, एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट होता है। बात को समझ पा रहा हो? ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, तो 10 के लिए 90 बंदे हैं, यानी कि एक बंदे के लिए 9, मतलब 9 लोग जो लॉस करते हैं वो एक इंसान का प्रॉफिट होता है। सपोज कर, समझ पा रहे हो? राइट। और इंडियन इकोनॉमी तुम जानते हो, राइट, अभी के टाइम में डीमेट, नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स करोड़ों में है। तो तुम जानते हो अभी ट्रेडिंग जो है वो कितनी ज़्यादा, मतलब तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसका ग्रोथ इतने, कोविड के बाद इस पे जो ग्रोथ हुआ है ना, ये लिटरली शॉकिंग है हमारे लिए भी, राइट। हमने, देखो, इसके पहले मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करी, राइट, देन मैंने टीचिंग कराई, एंड देन मुझे लगा कि यार मुझे और कुछ सीखना चाहिए। हाँ, तो सीखने के पर्पज़ से मैंने इसे चालू करा, एंड देन जब मैं इन सब चीज़ों को सीख रहा हूँ तो मुझे लगा कि यार अभी सारी चीज़ें शायद बतानी चाहिए, क्योंकि 1:9 ये बहुत ही ख़राब रेशियो है, राइट। तुम किसी भी काम में जब आते हो, तुम जब किसी काम में आते हो तो तुम्हारी जो सोच जो होती है वो ये होती है ना कि इस काम में मैं सक्सेस होऊंगा और मुझे क्या मिलेगा, राइट, एक सेफ्टी दिखेगा, राइट। बट ये बहुत ही रिस्क का काम है, इस पे भी बड़े बड़े फंड्स हैं, उनके पास डेटा पहले पहुंच जाता है। ओके, ब्रोकर्स के पास डेटा पहले से अवेलेबल होता है, तुम्हारे पास कोई न्यूज़ नहीं होता, तुम जस्ट भरोसा करके आंख बंद करके, ठीक है, कि यार उस बंदे ने बोला है कि ये ट्रेड लेना है तो लेना है, ये ट्रेड छोड़ना है तो छोड़ना है, ठीक है, तुम उस पर ट्रेड करते हो, तुम इंडिकेटर पे ध्यान देते हो, और एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें रिजल्ट पता है कि तुम उस लास्ट 9 में आते हो, ठीक है। वो जो बंदा है जो प्रॉफिट कर रहा है उसे नहीं फाइंड कर पाते, हाँ, या फिर वो चीज़ें तुम्हें मिलती नहीं है जो तुम्हें ये चीज़ें समझा पाए कि आखिर साइकोलॉजी कैसे बनाए हम प्रॉफिट के लिए, राइट। ठीक है, तो यही मैं जस्ट तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। ये जो 8-10 महीने हो गए, 1 साल 1.5 साल से जो मैं भी चार्ट अभी तक देख रहा हूँ कि अगर मार्केट तुम्हें सुबह सुबह के टाइम में ट्रैप करेगा तो मेरे दोस्त ये तुम्हें एकदम मार्केट क्लोज होते होते तुम्हारा पूरा कैपिटल ख़त्म कर देगा, ठीक है। दैट्स वाई एसएल हमेशा स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। और एसएल जो होता है वो लिक्विडिटी पार्ट बनता है, तो मैंने देखो डेली लिक्विडिटी समझाई, 30 मिनट की लिक्विडिटी अगर तुम समझो, तो ये हाई की लिक्विडिटी,
ये तुम्हारी लो की लिक्विडिटी। अगर तुम इस स्विंग को ही मार्क करो इस पार्ट से, तो ये स्विंग हाई की लिक्विडिटी, या फिर ये देखो स्विंग हाई की लिक्विडिटी, और ये नीचे स्विंग लो की लिक्विडिटी, राइट। ये वाला पार्ट लो की लिक्विडिटी। ओके, तो ये भी एक पार्ट है लिक्विडिटी का। हाँ, डेली कैंडल में एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो गई, इसके अंदर इंटरनल लिक्विडिटी हो गई। देखो ये लिक्विडिटी है। अब देखो मार्केट में अगर स्ट्रक्चर बनता है तो वो कैसे बनता होगा। हाँ, जस्ट मेरे पास पता नहीं है भी कि नहीं अवेलेबल। ओके, मेरे पास अभी ये पॉज्ड है, राइट। मेरे पास सब्सक्रिप्शन, तब मैं तुम्हें चीज़ें समझा कि देखो, जस्ट इसी पार्ट पे समझो। इस कैंडल की लिक्विडिटी हम आते कि कहीं पे भी, राइट, 5 मिनट के कैंडल पे आते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे। किसी भी एक कैंडल को हम पकड़ते हैं, जस्ट मुझे ये कैंडल अच्छी लग रही है तो मैंने इसे पकड़ा, ठीक है। इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो लिक्विडिटी है, ठीक है। मार्केट यहाँ आता है हाई की लिक्विडिटी तक जा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई ये यहाँ से नीचे, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आता है, मार्केट को अब सेलिंग है ना, तो यहीं से तो गिर जाना चाहिए, बट वो ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि ऊपर में कुछ पीओआई होंगे, उस पीओआई की टैपिंग करता है एंड देन मार्केट नीचे गिरता है। ओके, अब इस कैंडल में यहाँ हाई की लिक्विडिटी, ये लो की लिक्विडिटी, लो की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई, मार्केट ट्राई करता है हाई की लिक्विडिटी लेने की, वो भी ग्रैब नहीं कर पाता और रिजेक्शन, नेक्स्ट कैंडल। ओके, यहाँ पे ये एंट्री, ये एंट्री, एंट्री क्या की जाती है, जस्ट ऐसे समझो कि ट्रैप बनाया जाता है, राइट। ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बनेगा आगे के टाइम में, ठीक है। तो ये ट्रैप बनाया जाता है, देन इस कैंडल की यहाँ तक की लिक्विडिटी बनती है, राइट। ये लिक्विडिटी जब ग्रैब होती है नेक्स्ट कैंडल से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हो तो, और यहाँ से स्वीप होता है, ठीक, और ये लिक्विडिटी, देन ये लिक्विडिटी नीचे एंड देन फॉल। तो यहाँ जो भी बायर्स की लिक्विडिटी क्रिएट हुई ये दो कैंडल्स पे और यहाँ पे, इन सब के कारण यहाँ पे क्या बना, एक इस रीजन में बना एक लिक्विडिटी पूल, और मार्केट वहाँ से तड़ाम, ठीक है, एक शार्प कैंडल के साथ सबको, सबकी लिक्विडिटी लेते हुए निकल जाता है, ठीक है। अब इस कैंडल ने देखो यहाँ तक का लो, देन और लो और लो, तुम यहाँ से बाइंग के लिए गए होते, इस पार्ट में तुम बाइंग के लिए अगर गए होते इस कैंडल को देख के, ओके, या फिर चलो ना तुम इसी कैंडल पे, ये पूरे कैंडल पे, इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री ले चुके होते, तुम अपने एसएल को यहाँ तक रखते, ठीक है, और तुम्हारा टारगेट ऊपर का हाई होता, ओके, ठीक है। तो समझो यहाँ तुम्हें शार्प फॉल दिखा, ओके, देन ये रिट्रेस करता है यहाँ तक आता है, अब तुम्हारे दिमाग में हो पाएगा यार और थोड़ा सा ऊपर आएगा तो मैं कट टू कट निकल जाऊंगा, बट रिजेक्शन कैंडल के साथ नीचे, ठीक है, ओके। अब तुम यहाँ तक नहीं निकलोगे, अब तुम सोचोगे नहीं चलो छोड़ो अभी हम नहीं निकलते हैं, अभी तो टाइम है, ठीक है। और देन अगेन ये ऊपर आता है, तुम्हें होप देखने को मिलता है, तुम अभी भी नहीं सबक सीखते, देन अगेन मार्केट नीचे, और इस तरीके से तुम्हारा जो एसएल, जो तुम्हें 1000 पॉइंट का दिख रहा था या फिर 1000 रुपए का हो रहा था, उसने तुम्हारे आधे कैपिटल को ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये होती है लिक्विडिटी। तो मार्केट को जहाँ लिक्विडिटी देखने को मिलेगा मार्केट उधर ही बिहेव करेगा, उसे तुम कल के दिन भी देख सकते हो। आज के दिन समझो मार्केट यहाँ ख़त्म होता है, ये हमारी हाई की लिक्विडिटी है, ओके, सॉरी ये हमारी, वो हमारी लो की लिक्विडिटी थी और ये हमारी हाई की लिक्विडिटी है, राइट। अब हमारे पास हमारे हाई और लो की लिक्विडिटी हो गई, ओके। हमारा काम क्या होगा, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड है तो ऊपर के पीआई को टैप करेगा, इट मीन्स कल के दिन मार्केट यहाँ ओपन होता है तो ट्राई करेगा ऊपर जाने की, और यहाँ के कहीं के भी पीओआई को ऐसे टैप करेगा, और नीचे की लिक्विडिटी ये है ना, तो यहाँ तक आएगा, राइट, समझ में आएगा, ओके। इस कैंडल की लिक्विडिटी, अब समझो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आता है, राइट, और उसके पास नहीं है स्ट्रक्चर, क्योंकि कल वेडनेसडे हो जाएगा एंड देन तो हमारे पास थर्सडे एक्सपायरी आ जाएगी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा साइडवेज मार्केट देखने को मिले तो हो सकता है ये यहाँ से जो बाइंग है ना, ये बाइंग पूरी इस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करे, राइट। तो तुम्हें डेली की लिक्विडिटी ग्रैब होती हुई दिखेगी, मतलब कल के दिन तुम बाइंग के साइड के लिए जाओगे, राइट। आज के दिन सेलिंग आई है ना, तो इस पार्ट पे तो ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बने होंगे ना, मार्केट थोड़ा रीटेस्ट करने के लिए जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो, लिक्विडिटी क्रिएट होगी।
तो ये पार्ट तुम्हारा लिक्विडिटी का है, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। और ये मेरा मेन थ्रेशोल्ड, इट मीन्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कल 22,500 की मैं सेलिंग देखूंगा, अगर ऊपर आता है तो। बट तब तक हम 23,000 का कॉल देखेंगे, राइट। अगर गैप अप होता है तो गैप डाउन होता है तो कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है बस, राइट। तो फिर हमें पुट पे काम करना होगा। एंड ओके, तो ये अर्निंग, राइट। ये देखो टाइम बहुत ज़्यादा हो, 11:30 बजे के आसपास बैठे थे। और ये रिकॉर्डिंग भी देखो तुम तो करीब 15-20 मिनट की हो चुकी होगी, राइट। तो ये तुम्हें तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी के साथ ही ये तुम्हारा लिक्विडिटी पार्ट मिला। तो लिक्विडिटी मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी ग्रैब करता है बायस के अकॉर्डिंग। इट मीन्स जस्ट ये तुम्हारी एक कैंडल है, इस कैंडल के हाई और लो पे होगी लिक्विडिटी। तो जो नेक्स्ट कैंडल होगी, सपोज कर लो वो नीचे, ये सपोज कर लो वो यहाँ पे ओपन होती है, ठीक है, ये ओपन होती है। अब ओपनिंग के बाद क्या, ये ऊपर जा सकता है या फिर हो सकता है वो नीचे आए। तो ये नीचे कहाँ तक आएगा, लो की लिक्विडिटी तक, ओके। एंड देन यहाँ कहीं ऐसे क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे विक बन जाएगी, ओके। जनरली यही होगा। अब यहाँ पे समझो, सपोज कर लो स्ट्रक्चर जो है ना वो अप ट्रेंड का है, इस तरीके से अप ट्रेंड का है। तो अप ट्रेंड के स्ट्रक्चर होने पे लोअर लो कभी भी ग्रैब नहीं होगा, मार्केट उसके ऊपर से ही कहीं रिजेक्शन ले लेगा, ठीक है। तो ऐसे सिनारियो में जस्ट इस पार्ट से ऐसे रिजेक्शन से मैं यहाँ रखता हूँ और ये वाली कैंडल बन जाएगी, राइट। एंड मार्केट इसके ऊपर चला जाएगा और ये हाई की लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगी, ओके। तो ये होता है। तो ये जो लो क्रिएट होता है ना, ये जो लो क्रिएट होता है ये वहां तक नहीं जा सकता। अब ट्रेंड में तुम जानते हो कि लो की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होगी बट हाई की लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये चीज़ें लिख क्यों नहीं रहा, हाई और लो की लिक्विडिटी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि तुम इन सब चीज़ों को ध्यान से सुनो। क्योंकि जब तक तुम सुनोगे नहीं तुम इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाओगे, राइट। तो ये तुमने समझा लिक्विडिटी वाला पार्ट। ये बात हो गई अप ट्रेंड की। अगर ये सिनारियो डाउन ट्रेंड का होता तो क्या होता, तो डाउन ट्रेंड में सेम सिनारियो होता, बस मार्केट इस तरीके से नीचे आता, ओके। ये नीचे और ये ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं कर पाता, ठीक है। ट्रेंड को हम चेंज कर सकते, मार्केट ये हाई की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं कर पाएगा, फेल रहेगा। देन कहीं से भी इसी पार्ट से मान लो रिएक्शन लेकर के चल जाएगा, ठीक है। ये होता है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का बायस। जस्ट हम इसे ही प्ले करते हैं, इतनी सी चीज़ें होती हैं। अब जो है ये मेरा जो 5 वीडियोस का जो मतलब जो मैंने सीरीज सोच रखी थी 1 to 5, वो मेरा कंप्लीट होता है, ठीक है। और जस्ट इन 5 वीडियोस को तुम ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, मैं इन्हें अपलोड कर दूंगा। और ये कम से कम 5-6 बार इन सब चीज़ों को देखो सुनो, राइट। जब तुम्हारा व्यू बने देन तुम अपने एनालिसिस चार्ट को खोलो और जैसे मैं तुम्हें चीज़ें सिखा रहा हूँ, ओके, वैसे उन सब चीज़ों को वहाँ पे ढूंढने की कोशिश करो। और धीरे धीरे तुम देखो तुम्हारे ट्रेडिंग व्यू चेंज होते हैं या नहीं होते, राइट। तो जस्ट आप बने रहो मेरे साथ और ट्राई करेंगे और भी चीज़ें सीखने की, राइट। बहुत सी चीज़ें अभी सीखने के लिए, तो जस्ट एसएमसी की शुरुआत है, राइट, ठीक है। अब इस कोर्स को लेकर के लोग यार 50-60 हज़ार पेमेंट मांगते हैं, हम्म, और जबकि ये उस लायक है नहीं। तुम अगर उन सब चीज़ों को समझते हो, सीख रहे हो, ठीक है, तो ये 50-60 के लायक नहीं है, राइट। क्यों, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये तुम सीखोगे खुद से ही, जब तक तुम इसे चार्ट पे एनालिसिस नहीं करोगे, ओके। तो ये ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये सारी चीज़ें जस्ट कोई फ़ायदे की नहीं है जब तक तुम्हारे प्राइस एक्शन वो नहीं बनते,
ओके। और प्राइस एक्शन बनने के साथ अगर तुम्हें स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं पता तो तुम वहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते। ओके, तो जस्ट एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो जस्ट एसएमसी पे भरोसा रखो और चीज़ों को होने दो, ठीक है। देन हम इसे ख़त्म करते हैं। जस्ट अगर आप मेरे पांचों वीडियोस को फॉलो करोगे, देखोगे, राइट, तो जस्ट मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, या कि फिर तुम्हारे जो भी सर्टेन कुछ भी अराउज हो दिमाग में, राइट, कि यार ये चीज़ कैसे है, ये कैसे, ये चीज़ें समझ में नहीं, देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट। ओके, बट ऐसा नहीं है यार कि तुम मुझे कॉल करो या फिर व्हाट्सएप करो। जस्ट सिंपल आप कमेंट बॉक्स में अपनी चीज़ें बताओ, अपने प्रॉब्लम शेयर करो, एंड देन आई विल ट्राई टू, ओके, हम उस पे भी बात करेंगे। किसी किसी भी वीडियो लेक्चर पे हम उन्हीं सब चीज़ों पे बात कर लेंगे और ट्राई करेंगे उन सब चीज़ों को चार्ट पे समझने की, ठीक है। तो आई होप आपके लिए ट्रेडिंग जर्नी आसान हो रही हो। ओके।